हेलो एवरीवन, दिस इज़ दिव्या एंड वेलकम टू माय चैनल डायलेक्टिकल गर्ल। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रिमिनोलॉजी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, इनडिटर्मिनेट सेंटेंस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इनडिटर्मिनेट सेंटेंस का बेसिक मीनिंग क्या है, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं। मैंने और भी कई इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियोस बनाई हुई हैं। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो आप मेरा चैनल विजिट करके देख सकते हैं या फिर मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक करिएगा, अपने व्यूज़ कमेंट करिएगा, वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्या हो अगर आपने कोई क्राइम कमिट किया हो और उसके लिए आप जेल जाएं, लेकिन आपको ये नहीं पता हो कि आप बाहर कब आएंगे, यानी कि आपको आपकी रिलीज़ डेट ना पता हो। ये बात इम्पॉसिबल लग रही है ना, लेकिन ये पॉसिबल है। ये एक रियल कॉन्सेप्ट है जिसे इनडिटर्मिनेट सेंटेंसिंग कहते हैं। तो सबसे पहले तो ये बात ध्यान देने वाली है कि अगर प्रिजनर्स को फिक्स सेंटेंस अवॉर्ड किए जाएंगे, यानी कि अगर कैदियों को एक फिक्स टर्म के लिए सज़ा सुनाई जाएगी तो उनको रिफॉर्म करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अगर प्रिजनर्स को एक डिटर्मिनेट सेंटेंस दिया जाएगा और उनका टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट भी फिक्स्ड और डेफिनेट होगा तो उनके अंदर रिफॉर्म लाना मुश्किल हो जाएगा, उनका रिफॉर्मेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और इसीलिए इनडिटर्मिनेट सेंटेंस का कॉन्सेप्ट फॉर्म में आया। एक इनडिटर्मिनेट सेंटेंस उसे कहते हैं जब किसी पर्सन द्वारा कोई ऑफेंस कमिट किए जाने पर उसे कितने टाइम तक जेल में सज़ा काटनी होगी, ये बात अनसर्टेन हो, यानी कि अनिश्चित हो या तय ना हो। अगर हम दूसरे वर्ड्स में कहें तो इनडिटर्मिनेट सेंटेंस में ऑफेंडर की पनिशमेंट का कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं होता है। इनडिटर्मिनेट सेंटेंस एक ऐसा कस्टोडियल सेंटेंस होता है जिसमें पनिशमेंट का टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता है, यानी कि जो टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट है वो फिक्स नहीं है। इसमें रेंज ऑफ ईयर्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल 2 से 5 साल। इसका मतलब हुआ कि जो कन्विक्टेड पर्सन है उसकी रिलीज डेट फिक्स्ड नहीं है। इनडिटर्मिनेट सेंटेंस के केस में जो जज होता है वो एक मिनिमम टाइम डिटरमाइन करता है, जितने टाइम कॉन्विक्ट को जेल में रहना होता है। इसके बाद पैरोल बोर्ड ये डिटरमाइन करता है कि ऑफेंडर को कब रिलीज़ किया जाना चाहिए, यानी कि ऑफेंडर की रिलीज डेट पैरोल बोर्ड डिटरमाइन करता है। कुछ टाइम पीरियड जेल में बिताने के बाद स्टेट पैरोल बोर्ड एक हियरिंग कंडक्ट करता है, ये डिटरमाइन करने के लिए कि जो कन्विक्टेड पर्सन है उसे पैरोल दी जानी चाहिए या नहीं, यानी कि जो कन्विक्टेड पर्सन है वो पैरोल के लिए एलिजिबल है या नहीं। अब हम बात करते हैं कि ये पैरोल बोर्ड क्या होता है। पैरोल बोर्ड एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल से मिलकर कॉन्स्टिट्यूट होता है। जब तक ऑफेंडर जेल में रहता है ये लोग उसके रिकॉर्ड्स को रिव्यू करते हैं, ये जानने के लिए कि वो ऑफेंडर रिलीज़ के लिए फ़िट है या नहीं, यानी कि जो ऑफेंडर है वो रिलीज़ के लिए एलिजिबल है या नहीं। और ये डिटरमाइन करने के लिए पैरोल बोर्ड ऑफेंडर के बिहेवियर, रिहैबिलिटेशन एफर्ट्स, वर्क एफर्ट्स एक्सेट्रा को भी देखता है। अगर पैरोल बोर्ड को ऐसा लगता है कि ऑफेंडर को रिलीज़ कर दिया जाना चाहिए, यानी कि ऑफेंडर रिलीज़ के लिए एलिजिबल है, तो उसे रिलीज़ कर दिया जाता है। इनडिटर्मिनेट सेंटेंस देने के पीछे का जो प्रिंसिपल है वो ये है कि कुछ कैदियों को प्रिजन द्वारा सुधारा जा सकता है और जो प्रिजनर्स रिहैबिलिटेशन प्रोसेस में प्रोग्रेस शो करते हैं उन्हें पैरोल यानी कंडीशनल रिलीज दे दी जाती है और उन्हें अपनी बची हुई सज़ा भी जेल में काटने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अब इनडिटर्मिनेट सेंटेंस के कॉन्सेप्ट को हम सिंपलर टर्म्स में समझते हैं। इनडिटर्मिनेट सेंटेंस सिस्टम के अंदर पीनल कोड एक पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए 2 सेंटेंसेस प्रिस्क्राइब करती है, एक मिनिमम सेंटेंस और एक मैक्सिमम सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल मिनिमम 2 साल और मैक्सिमम 5 साल। इसके बाद जो कॉन्विक्ट है अगर वो प्रिजन के ट्रीटमेंट मेथड्स को अच्छे से फॉलो करता है और फेवरेबली रिएक्ट करता है तो पैरोल बोर्ड चाहे तो हियरिंग कंडक्ट करके उस कॉन्विक्ट को पैरोल पर रिलीज़ कर सकती है। इनडिटर्मिनेट सेंटेंस का मेन ऑब्जेक्ट प्रिजनर्स के मन में फियर की बजाय होप क्रिएट करना है। इनडिटर्मिनेट सेंटेंस प्रिजनर को ये भी एहसास कराता है कि उसका फ्यूचर उसके खुद के हाथों में है। अगर जो काम उसे दिया गया है
उसमें वो इंटरेस्ट एंड सिंसियरिटी शो करता है तो जेल से अर्ली रिलीज सिक्योर कर सकता है। इनडिटर्मिनेट सेंटेंस का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसका एम प्रिजनर को सुधारना है, ना कि उसके साथ इल ट्रीटमेंट करना। अब हम बात करते हैं कि इनडिटर्मिनेट सेंटेंस के एडवांटेजेस क्या क्या हैं। तो इस सिस्टम का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि प्रिजनर को खुद अपने सुधार के लिए जिम्मेदार समझा जाता है। वो अच्छे काम करके और अपनी मेंटालिटी में इफेक्टिव चेंजेस लाकर अपने सेंटेंस यानी टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट को काफ़ी कम करने में कंट्रीब्यूट करता है। ये सिस्टम ऑफेंडर के ट्रीटमेंट को उसके पर्सनल ट्रेट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करने की कोशिश भी करता है और इसी पॉइंट ऑफ व्यू से इनडिटर्मिनेट सेंटेंस को एज अ प्रोग्रेसिव मेजर रिकॉग्नाइज किया गया है। इट हैज़ एफिनिटी विथ गुड टाइम लॉज और ये इनडायरेक्टली ऑफेंडर को फ्यूचर में एक बेटर लाइफ जीने के लिए तैयार भी करता है। हालांकि इनडिटर्मिनेट सेंटेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो इम्पार्शियलिटी के प्रिंसिपल के अगेंस्ट है, क्योंकि इस सिस्टम के थ्रू कस्टोडियल सेंटेंस, करेक्टिव ट्रेनिंग एंड कमिटल टू प्रिजन जैसी चीज़ें एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड के डिस्क्रिशन पर डिपेंड करती हैं, जिससे प्रिजनर को प्रिजन में जो डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं उन्हें कम किया जा सकता है। इसके बावजूद ये मेथड इंडिविजुअलाइज्ड प्रिजन प्रोग्राम्स के डेवलपमेंट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट और अर्जेंट प्रायोरिटी में से एक माना जाता है। ट्रूली स्पीकिंग, ये जो सिस्टम ऑफ पैरोल है ये इनडिटर्मिनेट सेंटेंस के बिना वर्क ही नहीं कर सकता। इंटरनेशनल पीनल एंड पेनिशरी कमीशन, जो करेक्शनल फील्ड में सबसे ओल्डेस्ट इंटरगवर्नमेंटल एजेंसी है, उसके मेंबर लॉर्ड क्लोव ने लंदन कॉन्फ्रेंस में इनडिटर्मिनेट सेंटेंस पर अपने लेक्चर में फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन किए। उन्होंने कहा, जो भी पेटी ऑफेंडर्स होते हैं उन्हें लंबे समय तक जेल में नहीं डाला जाना चाहिए, उन्हें लंबी सज़ा नहीं दी जानी चाहिए। डिटर्मिनेट सेंटेंस 25 साल से ऊपर की उम्र वाले ऑफेंडर्स को ही दिया जाना चाहिए और 25 साल से कम उम्र के ऑफेंडर्स को इनडिटर्मिनेट सेंटेंस अवॉर्ड किया जाना चाहिए। लेकिन अगर 25 साल से कम उम्र वाले अपराधी ने कोई सीरियस ऑफेंस कमिट किया है या वो हैबिचुअल ऑफेंडर है तो उसे डिटर्मिनेट सेंटेंस ही दिया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि कोई मिनिमम सेंटेंस प्रिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि केवल एक लीगल मैक्सिमम लिमिट ले डाउन की जानी चाहिए। तो ये तो हो गए इनडिटर्मिनेट सेंटेंसेस के कुछ एडवांटेजेस। अब हम बात करते हैं इसके कुछ डिसएडवांटेजेस के बारे में। अबव मेंशन एडवांटेजेस के बावजूद इनडिटर्मिनेट सेंटेंस को कई बार क्रिटिसाइज़ किया गया है। उनमें से कुछ मेन रीजंस हैं। पहला और सबसे पोटेंशियल आर्ग्यूमेंट जो इस सिस्टम के अगेंस्ट बार बार उठाया जाता है वो ये है कि इस सिस्टम में जो सेंटेंस है वो फिक्स नहीं होता है और इसी अनसर्टेनिटी को साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक सीवियर पनिशमेंट माना गया है। किसी ऑफेंडर को ये ही नहीं पता कि उसे कितने टाइम तक जेल में रहना है, इससे बड़ी पनिशमेंट उसके लिए क्या होगी। ज़्यादातर लोग एक शॉर्टर लेकिन अनसर्टेन पीरियड जिसमें एंग्जाइटी और एगोनी यानी पीड़ा है उसके बजाय एक लंबा और फिक्स टर्म ऑफ सेंटेंस प्रेफर करेंगे, क्योंकि चाहे उनका सेंटेंस कितना भी शॉर्ट क्यों ना हो, अपने पनिशमेंट या सेंटेंस के टाइम पीरियड के दौरान उन्हें उनकी रिलीज़ का एग्जैक्ट टाइम नहीं पता होता है, जिस वजह से लोग लंबा और फिक्स टर्म ऑफ सेंटेंस प्रेफर करते हैं। दूसरा, किसी पर्टिकुलर ऑफेंडर की रिलीज़ के लिए पैरोल बोर्ड द्वारा लिया गया फैसला गलत भी हो सकता है। मान लीजिए वो प्रिजनर रिलीज़ के लिए एकदम फिट है, बट पैरोल बोर्ड के गलत फैसले की वजह से उसे ज़रूरत से ज़्यादा समय जेल में रहना पड़ सकता है। तीसरा डिसएडवांटेज है, ऑफेंडर की रिलीज़ के लिए उसकी फ़िटनेस को सही तरीके से टेस्ट करना चाहिए और इसके लिए कोई सेटिस्फैक्ट्री मेथड नहीं है। तो हो सकता है कि इस वजह से किसी ऑफेंडर को प्रीमेच्योरली रिलीज़ कर दिया जाए और किसी को लंबे समय तक कैद रखा जाए। चौथा डिसएडवांटेज है, इनडिटर्मिनेट सेंटेंस के अंदर रिलीज़ आमतौर पर प्रिजन वार्डन की रिपोर्ट पर डिपेंड करती है। इसीलिए वो ऑफेंडर्स जो वार्डन के अगेंस्ट होते हैं या जिनकी वार्डन से बनती नहीं है उन्हें ज़्यादा समय के लिए जेल में रखा जा सकता है, क्योंकि वार्डन उनके अगेंस्ट एडवर्स रिपोर्ट सबमिट कर सकता है। और वहीं दूसरी तरफ वो प्रिजनर्स जो वार्डन की चापलूसी करते हैं वो रिपोर्ट्स को मैनिपुलेट करके अर्ली रिलीज़ एक्वायर कर सकते हैं। पांचवा डिसएडवांटेज है, इनडिटर्मिनेट सेंटेंस की वजह से
प्रिजनर्स में चापलूसी का जो भाव है वो उत्पन्न होता है और वो खुद को सुधारने की बजाय सिर्फ जल्दी रिलीज होने के लिए काम करते हैं। लास्टली, एक डेफिनेट सेंटेंस के दौरान प्रिजनर को ये पता होता है कि जब वो अपने टर्म ऑफ सेंटेंस को पूरा कर लेगा तो उसके पास अपनी रिलीज क्लेम करने का राइट होता है। अपना फुल टर्म ऑफ सेंटेंस पूरा करने पर जो उसे सेटिस्फैक्शन मिलता है वो उसे ये एश्योर करवाता है कि अब वो गिल्ट फ्री है, उसका जो भी गिल्ट था वो वॉश ऑफ हो गया है और अब वो दोषी नहीं रहा। और वहीं इनडिटर्मिनेट सेंटेंस के मामले में सेल्फ सेटिस्फैक्शन टोटली मिसिंग होता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको आज की इस वीडियो के सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ आए होंगे और क्लियर हुए होंगे। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, एंड येस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू डायलेक्टिकल गर्ल for more such educational content. Thank you for watching.